अध्याय 3 ईश्वर को पाने की सच्ची प्यास, द डिवाइन रोमांस। परमहंस योगानंद। इस अध्याय में परमहंस योगानंद बताते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए केवल ज्ञान या साधना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ईश्वर के लिए गहरी, तीव्र प्यास आवश्यक है। जब तक मनुष्य के भीतर ईश्वर को पाने की वास्तविक चाह उत्पन्न नहीं होती, तब तक उसकी साधना और प्रयास उसे पूर्णता तक नहीं पहुंचा सकते। ईश्वर की खोज क्यों आवश्यक है? संसार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ खोज रहा है, धन, प्रतिष्ठा, प्रेम या सुख। लेकिन अंततः ये सब चीजें अस्थायी हैं। कोई भी चीज हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं दे सकती, क्योंकि हमारी आत्मा को स्थायी आनंद, ब्लिस की तलाश है, जो केवल ईश्वर में ही मिल सकता है। यह दुनिया हमें क्षणिक सुख देती है, लेकिन सच्चा सुख केवल आत्मा के भीतर है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अनित्यम असुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व माम। यह संसार नश्वर और दुखों से भरा हुआ है, इसलिए तू मेरी भक्ति कर। इसका अर्थ यह है कि यह संसार कभी भी स्थायी शांति और आनंद नहीं दे सकता। जो लोग इसे स्थायी मानकर इसमें सुख खोजते हैं, वे अंततः मोह और दुख में फंस जाते हैं। लेकिन जो लोग ईश्वर को ही अंतिम लक्ष्य मानकर उनकी भक्ति करते हैं, वे सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे उत्पन्न करें ईश्वर के लिए गहरी प्यास? एक स्वयं से पूछें, मुझे वास्तव में क्या चाहिए? क्या आप सांसारिक सुख से संतुष्ट हैं, या आपको कुछ और गहरा चाहिए? जब हमें यह एहसास होता है कि दुनिया की कोई भी चीज हमारी आत्मा को पूर्ण रूप से तृप्त नहीं कर सकती, तभी हमारी यात्रा शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कई जन्मों के बाद जब कोई ज्ञानी मुझे ही सब कुछ मान लेता है, तब वह मुझमें लीन हो जाता है। ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं। इसका अर्थ यह है कि बहुत से लोग अनेक जन्मों तक भटकते रहते हैं, लेकिन जब वे समझ जाते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है, तब वे उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। 2 ध्यान और प्रार्थना को गहराई से करें। सिर्फ औपचारिक रूप से प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। जब हमारी प्रार्थना सच्चे दिल से, प्रेम और समर्पण के साथ की जाती है, तभी ईश्वर हमारी पुकार सुनते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह आश्वासन देते हैं कि जो उनकी शरण में जाता है, उसे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 3 संतों और ईश्वर प्रेमियों का संग करें। योगानंद जी बताते हैं कि अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो ईश्वर के निकट हैं, तो हमारा भी झुकाव उसी ओर बढ़ने लगता है। संतों के संग से ईश्वर की खोज तेज हो जाती है। गीता में कहा गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। सत्य को जानने के लिए गुरु के पास जाओ, श्रद्धा और सेवा के साथ प्रश्न करो, वे तुम्हें ज्ञान देंगे। इसका अर्थ यह है कि एक सच्चा गुरु हमें सही मार्ग दिखा सकता है और हमें ईश्वर तक पहुंचने में मदद कर सकता है। 4 सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठें। जब हमारी सारी ऊर्जा सांसारिक चीजों को पाने में खर्च होती है, तो ईश्वर की ओर जाने का समय ही नहीं बचता। इसलिए यह जरूरी है कि हम थोड़ा समय ध्यान, भक्ति और आत्मचिंतन में लगाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये ही संसार संपृक्ताः दुःखयोने एवते। इंद्रियों के भोग दुख का कारण है, क्योंकि वे नाशवान होते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर हम केवल सांसारिक सुखों में खोए रहेंगे, तो अंततः दुख ही मिलेगा। ईश्वर को पाने का सबसे सरल तरीका। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अगर आप वास्तव में ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो एक बच्चे की तरह रोइए,
पुकारिए और सच्चे दिल से चाहें। जब एक बच्चा अपनी माँ के बिना अधीर हो जाता है तो वह रोता है और माँ तुरंत आकर उसे गोद में उठा लेती है। ठीक इसी तरह जब हम ईश्वर के लिए पूरी निष्ठा और तड़प के साथ पुकारते हैं तो वे हमारी पुकार का उत्तर अवश्य देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्तं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। जो भक्त निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं, जो दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन करते हैं, वे नित्य मुझसे जुड़े रहते हैं। निष्कर्ष, ईश्वर को पाने के लिए हमें केवल साधना ही नहीं बल्कि एक अत्यधिक तीव्र इच्छा भी चाहिए। अगर हम उन्हें सच्चे हृदय से बुलाएं तो वे अवश्य प्रकट होते हैं। संसार में हम बहुत चीजों की चिंता करते हैं, लेकिन अगर हम ईश्वर को पाने की चिंता करें तो यह चिंता ही सभी दुखों को मिटा सकती है। अब सवाल यह है, क्या आपके भीतर भी ईश्वर को पाने की वही प्यास है? क्या आप उन्हें सिर्फ सोचते हैं या वास्तव में उन्हें पाने की तड़प रखते हैं? अगर हाँ, तो ध्यान और भक्ति का मार्ग अपनाइए और देखिए कैसे ईश्वर धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगते हैं।